प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड साथ ही में बताया कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हाइड्रोकार्बन्स या फिर हम बोले तो कार्बन कंपाउंड जो होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंटली फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कार्बन कंपाउंड्स के अंदर तो आपको यह चीज समझना जरूर पड़ेगा कि भाई कार्बन कंपाउंड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप किस प्रकार काम करता है और कौन से फंक्शनल ग्रुप को किस प्रकार से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये सारे डाउट सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के अंदर उसके ऊपर नजर डालेंगे, उसके फॉर्मूले के ऊपर नजर डालेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें अगर व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ये एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी कार्बन कंपाउंड के आगे अगर जुड़ जाए, ठीक है, प्रीफिक्स में जुड़े या फिर सफिक्स में जुड़े, लेकिन अगर जुड़ जाए तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारा कॉलम्स दिया हुआ है हेटेरो एटम्स का, यहां पे नाम दिया हुआ है, टोटल फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और एज वेल एज द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हम सभी चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेलोजेंस। अब हेलोजेंस का मतलब आप लोग जानते होंगे, हेलोजेंस में आ जाते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन, ये सारी चीजें क्या होती है, आयोडीन वगैरह, ये हमारे हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। अब हेलोजेंस का जो नाम होता है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है हेलो। अब HALO मतलब हेलो, मतलब हेलोजन जो रहेगा उसका हेलो रहेंगे, यानी क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन का आयोडो हो जाएगा, ठीक है। और उसको लिखा जाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है उसका वो है X, ठीक है। हेलोजेंस के लिए X लिखते हैं और वही क्लोरीन के लिए Cl लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए Br लिखेंगे और आयोडीन के लिए I लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो कैसे जाएगा, तो नॉर्मली क्या होता है उसका कंडेंस जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, दैट इज X, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए I। तो इसको यूज कैसे करेंगे आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी एक कार्बन कंपाउंड ले सकते हैं, लेट्स से CH3 CH2 आपको दिया हुआ है, दैट इज द इथाइल ग्रुप हो गया। अब इसके आगे मैं लगा दूं Cl, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH Cl, यानी CH2 हो जाएगा, माफ करना, CH3 CH2 Cl, ये क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा बच्चा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं। तो ये फंक्शनल ग्रुप का काम है, बस आपको बताना कि ये कौन सा कार्बन कंपाउंड बना रहा है। जैसे अगर क्लोरीन लग गया तो ये क्या बन गया, ये हेलोजन बन गया, मतलब इथाइल क्लोराइड बन गया। क्लोरीन की जगह पे Br लिख दूंगा तो इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, I लिख दूंगा इथाइल आयोडाइड हो जाएगा। समझ में आया, पहला फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, हेलोजेंस को, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें से पहला है अल्कोहल। अब अल्कोहल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो होता है OH, कंडेंस फार्मूला OH साथ में लिख देते हैं। तो यूजुअल तौर पे सेम वही मैं कंपाउंड ले लेता हूं, दैट इज मैं ले लेता हूं CH3 CH2, ये बन गया इथाइल का ग्रुप और साथ में मैंने OH जोड़ दिया। तो OH किसका ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल। तो अगर ये कंपाउंड आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा पहचानो कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो आप बोलोगे ये एक अल्कोहल वाला कंपाउंड है, मतलब अल्कोहल का कार्बन कंपाउंड बना रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंडेंस फार्मूला दिया है वो किसका है, OH ग्रुप जो है वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिसको हम अल्कोहल ग्रुप कंसीडर करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अल्डिहाइड होता है, तो अल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड O और फिर H, जिसको हम कंडेंस फार्मूला में डायरेक्टली CHO लिखते। तो अगर मान लो कि आपका CH3 दिया है, ठीक है, और साथ में मैंने जोड़ दिया CHO को, तो CHO से क्या पता चलेगा कि ये एक अल्डिहाइड है। तो इसका नाम जो हो जाएगा दोस्तों, दो कार्बन है मतलब इथेन, तो ये हो जाएगा इथेनॉल्डिहाइड, ठीक है ना, इथेनॉल्डिहाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप फंक्शनल ग्रुप जो है वो लिखते हो। इसके अलावा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, जिसको हम लोग लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O, आगे पीछे जो रहेंगे वो R लगते हैं। R यानी क्या होते हैं, आपका एल्काइल ग्रुप रखते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे CH3 लगा दूं, ठीक है, यहां पे C डबल बॉन्ड O लगा दूं और वापस से CH3 लिख दूं, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये C डबल बॉन्ड O ये वाला देख के कोई भी बोलेगा कि ये कीटोन है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। याद रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, एसीटोन कहेंगे। और ये कौन सा कीटोन का ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप का ये कार्बन कंपाउंड बना रहा है। इसके अलावा होता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कहीं पे भी आपको C डबल बॉन्ड O फिर OH, यानी टोटल में C डबल O H लिखा रहता है, तो वो एक एसिड होता है। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। जैसे मान लो CH3 है, इसके आगे मैंने लगा दिया C डबल OH, तो ये क्या बन गया, ये एक एसिड का ग्रुप बन गया, क्योंकि यहाँ पे C डबल OH है। तो C डबल OH अगर है तो हम देख के बता सकते हैं कि ये एक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का हमारा कार्बन कंपाउंड है। इसको कहेंगे हम लोग, दो कार्बन है तो इसको हम लोग नॉर्मली एसिडिक एसिड भी बोलते हैं वैसे तो,
वैसे तो एसिडिक एसिड कहा जाता है कॉमन नेम है, लेकिन इसका एक और नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है यानी इथेनॉइक एसिड। और इसका जो इथेनॉइक एसिड कैसे नाम है ये सब चीज मैं बताऊंगा कुछ ही देर में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है ईथर। अब ईथर क्या होता है, सिर्फ ओ रहता है, यानी इसके आगे पीछे अल्काइल ग्रुप लगेगा लेकिन ओ होता है, और कंडेंस फॉर्मूले में भी सिर्फ ओ लगाना है आपको। यानी मान लो कि कोई चीज आपको दिया हुआ है CH3, ओ आ गया और ये CH3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। डाइमिथाइल, आगे पीछे दोनों मिथाइल ग्रुप है, डाइमिथाइल ईथर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ओ अगर दिख रहा है कहीं पे, 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में ओ दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये ईथर कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक होता है ईस्टर। बच्चे इन दोनों के बीच में कंफ्यूज बहुत होते हैं, ईथर और ईस्टर के बीच में कंफ्यूज नहीं होना। ईथर में सिर्फ ओ होता है, ईस्टर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और फिर O होता है, यानी C डबल O होता है, 2 O आ जाता है C के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे बताता हूं। तो जैसे मान लो कि आपके साथ है लेट्स से CH3, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O है, फिर O आ गया और फिर उसके बाद एक और मिथाइल ग्रुप आ गया या फिर अल्काइल ग्रुप भी आ गया। तो यहां पे क्या होता है, ये जो चीज दिख रहा है C डबल बॉन्ड O और फिर O, ये आपका क्या है, ईस्टर बता रहा है। मतलब इससे समझ में आया कि ये क्या है, एक ईस्टर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज डाइमिथाइल ईस्टर, ठीक है, या फिर इसका अलग से नाम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा और जैसे मैंने बोला एक और आखिरी है जिसको हम लोग नाइट्रोजन का क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जिसका नाम है अमाइंस। तो ये जो अमाइंस होता है वो क्या होता है, NH और H, यानी कि NH2 होता है। तो अगर किसी के आगे NH2 लग गया, लेट्स से यहां पे मैं लिखता हूं CH3, उसके आगे NH2 लग गया, तो NH2 लग गया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एक अमाइन है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज मिथेनामाइन। मिथेन का है ना, तो मिथेनामाइन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा, क्या हो जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो आज का वीडियो यही था जिसमें हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को कवर कर लिया है। आगे के ऐसे ही और वीडियो लाएंगे जिसमें अगर आपको पढ़ना है IUPAC पढ़ना है या फिर आपको होमोलॉगस सीरीज पढ़ना है तो कमेंट करके बता दो, हम इसके ऊपर ही छोटे छोटे वीडियो जरूर से बनाएंगे ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते जाए और सारी चीजों में आपका एकदम अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जरूर से अगर अच्छा लगता है आपको, हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कंसेप्ट और बेस जो है वो स्ट्रांग हो सके। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।